तो आज की हमारी पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखा है जॉन डन ने। तो बेसिकली इस पोयम में जॉन डन ने ये पूरी पोयम अपनी वाइफ को डेडिकेट करी है। इसमें इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में लिखा है और अपने बारे में लिखा है। आइए जान लेते हैं जॉन डन के बारे में कुछ बातें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन डन और उनकी वाइफ, क्योंकि बेसिकली ये पूरी पोयम उन्होंने अपनी वाइफ और अपने प्यार पे डेडिकेट करी है। तो जान लेते हैं जॉन डन के बारे में। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 इन लंदन। उनका जन्म 22 जनवरी 1572 लंदन में हुआ था। इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जान ले तो वो एक इंग्लिश पोएट थे, स्कॉलर, सोल्जर और सेक्रेटरी भी थे। ही वॉज बॉर्न इनटू अ रिक्वेसेंट फैमिली। अगर इनके फेमस वर्क्स के बारे में बात करें तो द फ्ली, होली सॉनेट्स, द राइजिंग सन, डेथ बी नॉट प्राउड, ये इनके बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं। और इनकी मृत्यु, इनकी डेथ हो गई थी 31 मार्च 1631, जब वो 59 के थे, 59 ईयर्स के थे, तब उनकी डेथ हो गई थी लंदन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me. अब यहाँ पे आप देखो तो जो पोएट जॉन डन है वो कह रहे हैं माई लव, स्वीटेस्ट लव से यहाँ वो किसको डिनोट कर रहे हैं? अपनी लव, अपनी वाइफ को, जिसके लिए उन्होंने ये पूरी पोएम लिखी है। तो उनसे वो कह रहे हैं माई लव, माई लेडी लव, माई वाइफ, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, या अब मैं तुम्हें पहले जैसा प्यार नहीं करता, या फिर मैं इसलिए भी नहीं गया हूँ क्योंकि मैंने अपना प्यार किसी बाहर, किसी दूसरे इंसान में ढूंढ लिया हो। ठीक, तो अब पहले की फर्स्ट 4 लाइंस का मतलब यही है कि वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, तुमसे थक चुका हूँ, या फिर मैंने अपना प्यार बाहर किसी और इंसान में ढूंढ लिया है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फील्ड डेथ्स टू डाई। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं अपनी वाइफ से कि मैं तुमसे दूर इसलिए गया हूँ। अब वो यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि वो उनसे दूर क्यों गए, कि एक ना एक दिन मुझे मरना है, मुझे तुमसे दूर जाना ही है। तो जब मेरे को डेथ आएगी, जब मैं चला जाऊँगा इस दुनिया से, तो वो एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने पर तुम्हें उस समय इतना दर्द, इतनी परेशानी हो, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई दर्द और परेशानी नहीं दे सकता। तो इसीलिए चलो इसको ऐसा ही समझ लो हमारी दूरी को, कि मान लो कि मेरी डेथ हो चुकी है और अब तुम्हें मेरे बिना रहना है। तो इसके क्या फ़ायदा होगा कि जब मेरी सच में डेथ होगी या जब मैं तुम्हें सच में छोड़ कर जाऊँगा तो तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत हो जाएगी। तो जिस समय मेरी डेथ होगी तो फिर तुम्हें उतनी दर्द तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसीलिए पोएट उनसे थोड़े दिनों के लिए, थोड़े वक्त के लिए दूर चले गए हैं और वो प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब ऐसा नाटक कर रहे हैं, ऐसा मतलब प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनकी सच में डेथ हो गई हो, ताकि उनकी वाइफ को उनके बिना रहने की आदत हो जाए। Yesternight the sun went hence, and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half so short away. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, अपने आप से वो सूरज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जर्नी से यहाँ पे वो सूरज की जर्नी को कंपेयर कर रहे हैं सन की जर्नी से। तो येस्टर नाइट यानी बीती हुई रात की वो बात कर रहे हैं, कल रात की बात, बीते हुए दिन की। तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक सूरज की जर्नी होती है कि वो रात में
रात में ढल जाता है, सुबह फिर आ जाता है, फिर वैसे ही होता है, रात में ढल जाता है, सुबह अगले दिन फिर निकल आता है। तो सूरज के पास अगले दिन आसमान में उगने का तो कोई डिज़ायर नहीं होता। मतलब उसकी क्या मजबूरी है कि वो उगे, अगले दिन आए। उसके पास तो ना ही कोई डिज़ायर है, ना ही कोई रीज़न है अगले दिन उगने का। लेकिन मेरे को देखो, मेरे पास, तुम्हारे पास जल्दी आने का रीज़न है, क्योंकि मेरे पास डिज़ायर है, मेरे पास वांट है। मतलब मैं तुम्हारे पास जल्दी आना चाहता हूँ, तो मेरे पास रीज़न है। तो यहाँ पे बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि सूरज के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो अगले दिन उगे, लेकिन फिर भी वो हर दिन उगता ही है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कह रहा हूँ जो तुम मेरी बात का विश्वास करो। तो यहाँ पे पोइट अब क्या कहने जा रहे हैं? देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर स्विंग्स एंड स्पर्ट्स दैन ही। तो अब बेसिकली यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं अपनी वाइफ से कि मेरे पास तो डिज़ायर है, वांट है, मतलब मेरे पास तो सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे पास जल्दी आने का, क्योंकि मैं खुद भी तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी उतना ही मतलब दर्दनायक है, उतना ही परेशानी मुझे भी हो रही है तुमसे दूर रहकर जितनी कि तुम्हें हो रही है। पर मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे बिलीव करो कि मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और मेरी जर्नी उस सन की जर्नी से भी ज़्यादा तेज़ होगी, उससे ज़्यादा स्पीडी होगी, क्योंकि उसके पास तो कोई रीज़न नहीं है उगने का, लेकिन मेरे पास मतलब मेरे पास रीज़न है कि मुझे तुम्हारे पास जल्दी से आना है। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट ऐड another आर। तो इसका मतलब है कि हम मैंस की यानी कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करी गई है यहाँ पे। ये हम बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास जो ताकत होती है वो इतनी नहीं होती कि अगर हमारी किस्मत अच्छी है, गुड फॉर्च्यून यानी अगर हमारी किस्मत अच्छी है और हमारा अच्छा समय चल रहा है, तो उसको हम अपनी मर्ज़ी से एक भी घंटा एक्स्ट्रा अपने पास रख सकें। कैन नॉट ऐड another आर, मतलब अगर हमारा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मान लें कि अभी हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत खुश हैं, हमारी किस्मत अभी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन जब उसको बदलना होगा तो वो बदलेगी। हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती कि हम अपने अच्छे समय को एक एक्स्ट्रा घंटा भी अपने पास रख लें। नॉर आर लॉस्ट आर रिकॉल, ना ही बीता हुआ वक्त आता है लौट के कभी भी हमारी ज़िंदगी में। बट कम बैड चांस एंड वी जॉइन टू इट आर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ itself over us to advance। अच्छे समय को तो हम अपने पास नहीं रख सकते, एक घंटे के लिए भी एक्स्ट्रा और नहीं रख सकते, क्योंकि हम ह्यूमंस के पास इतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन बैड चांस का यहाँ से मतलब है बुरा वक्त। लेकिन हम जब परेशानी में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं या जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है, तो हम उसको, मतलब होता नहीं, उस पर चर्चा करके, उस पर बात करके, उसको इतना सोचते रहते हैं, हर वक्त बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, और उसे हम इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। जैसे होता नहीं है कि छोटी सी बात को हम लोग मतलब सोच सोच के और उसी की चीज़ की टेंशन लेके हम लोग कितना बढ़ा देते हैं कि हम खुद ब खुद उस परेशानी और उस दुख के समय को अपनी ज़िंदगी में बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि अच्छे समय को तो हम बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो उसको हम ही लोग बढ़ा देते हैं। आर्ट एंड लेंथ का यही मतलब है कि उसकी, मतलब जो टाइम है ना हमारी लाइफ में, मतलब बुरा वक्त इतनी देर के लिए आता ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में जितनी देर के लिए हम उसे रखे रहते हैं। क्योंकि हमारा ही ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि अगर हम परेशान होते हैं या कोई बात होती है, इतनी तकलीफ़, हमें कुछ चीज़ परेशान कर रही होती है, तो हम उसको सोच सोच के इतना बढ़ा दे देते हैं, इतनी मतलब बढ़ावा इतना बढ़ा देते हैं कि वो खुद ही इतनी लंबी हो जाती है कि वो ऐसा लगता है कि एडवांस, मतलब कि जितना उसको रुकना था वो उससे ज़्यादा रुक रही है हमारी ज़िंदगी में। When thou sighest not wind, but sighest my soul away।
अब यहाँ पे बेसिकली साय का मतलब होता है आहें भरना। फॉर एग्जाम्पल मतलब थोड़ी देर के लिए लंबी सांस लेना, इसको हम लोग साय बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई इंसान नहीं था बहुत देर से बोल रहा हो लेकिन थोड़ी देर के लिए वो सांस ली, तो उसी को हम बोलते हैं साय। पर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो तुम उसमें हवा नहीं, तुम मेरा सोल लेती हो, मतलब यू इनहेल माई सोल। यहाँ से वो ये कह रहे कि मतलब तुम्हारे अंदर हूँ मैं, तो जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारे अंदर हवा नहीं बल्कि मेरा सोल जाता है। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हें रोता हुआ देख के। अब यहाँ पे उनकी वाइफ क्यों रो रही है? क्योंकि जॉन डोन जो पोएट है वो उनसे अलग रह रहे हैं, उनसे दूर है, तो उनकी वाइफ उनको याद करके रोती हैं। ठीक है, तो ये है उनके रोने का कारण। तो अब पोएट जॉन डोन कहते हैं कि जब तुम रोती हो माय लव, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है मेरे दिल को, मुझे बहुत परेशानी होती है और मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मानो कि जैसे मेरे सारे शरीर में जो खून है वो सूख के सड़ गया हो। माई लाइफ्स ब्लड डॉट टीके, इसी का यही मतलब है कि मानो कि मेरे शरीर का सारा खून जो है वो धीरे धीरे सड़ रहा हो। अनकाइंडली काइंड बोला गया है उनके रोने को। अनकाइंड इसलिए बोला गया है क्योंकि पोएट उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपनी वाइफ को रोता हुआ देख नहीं सकते क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है कि जिससे हम प्यार करते हैं अगर हमारी वजह से कोई रोए तो हमें बहुत दुख होता है। और साथ ही साथ वो इस रोने को, उनके रोने को काइंड भी कह रहे हैं। वो इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज़ जब उनकी वाइफ उनको याद करके रोती हैं तो पोएट को ये दिलासा होता है, ये रियलाइज़ होता है कि आज भी उनकी वाइफ उनसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि वो पहले करती थी। मतलब उनको ये जान के थोड़ी सी खुशी होती है कि हाँ, आज भी उनकी वाइफ उनको याद कर रही है, यानी कि उनके दिल में आज भी पोएट की वही जगह है जो पहले थी। That thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, that art the best of me। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर तुम रोती रहोगी, अगर हमेशा तुम परेशानी रहोगी और यही सोचोगी कि मैं अब लौट के कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, तो इससे ना हम दोनों का समय बर्बाद होगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझ पे विश्वास रखो, मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और मुझसे दूर रहकर जितनी परेशानी तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। बट ट्रस्ट मी, मैं जल्दी आऊँगा, इसलिए रो नहीं और परेशान ना हो, इससे दोनों का समय बर्बाद होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट नॉट दाई डाइवनिंग हार्ट फोर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मेड दाई फियर्स फुलफिल। तो अब यहाँ पे जॉन डन कह रही है अपनी वाइफ से कि अगर तुम सिर्फ बुरा सोचोगी ना, तो होता क्या है कि अगर हम निगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साथ निगेटिव ही होता है। तो अगर तुम यही सोचोगी कि मैं तुमसे दूर चला गया हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगा, तो शायद हमारी किस्मत में यही लिख जाएगा कि हमें एक दूसरे से ना चाहते हुए भी दूर हो जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ माय लव कि ऐसा मत सोचो, अपने मन में कोई भी बुरा ख्याल ना आने दो, पॉजिटिव रहो और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाओ कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। और अगर तुम ऐसा नहीं सोचोगी तो फिर हमारी किस्मत में अगर लिख जाएगा कि हमें एक दूसरे से दूर होना है, तो हम चाह कर भी कभी पास नहीं आ पाएंगे। तो यही सोच के मुझे डर लगता है। तो तुम ऐसा मत सोचो और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। पर थिंक दैट वी आर बर्ड टर्न्ड असाइड टू स्लीप। अब तुमको ये करना है कि तुम ये सोचो कि हम हैं एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पे लेटे, लेकिन हमारा जो चेहरा है ना वो अलग अलग तरफ है। मतलब हम लोग एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे लेटे हैं, बस हमारी जो फेस की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो इससे होगा क्या, मतलब इससे पोएट कहना क्या चाह रहे हैं कि
तुम सोचो कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम मुझे महसूस कर सकती हो, मुझे महसूस करके देखो, पर तुम मुझे फिज़िकली नहीं देख सकती हो। बस मतलब तुम मुझे देख नहीं सकती हो फिज़िकली, मुझे टच नहीं कर सकती हो, लेकिन हाँ तुम मुझे अपने आसपास महसूस कर सकती हो। हम लोग साथ ही हैं, और जो लोग दो लोग आपस से प्यार करते हैं उनके बीच में चाहे कितना ही लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन वो एक दूसरे से डिस्टेंस उनके प्यार से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। तो यहाँ पे जॉन कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, एक दूसरे के मन में आसपास उनके आपस में महसूस कर सकते हैं एक दूसरे को, तो वो दूर होकर भी कभी भी दूर नहीं होते हैं। थैंक यू।